मीठे में क्या है? हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि आपके परिवार की आदतें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही रहती हैं। आपके दादा परदादा से आपके पापा और आपके पापा से आप तक पहुंच ही जाती हैं। अब हमारे अवस्थी परिवार को ही देख लीजिए। इनका स्वभाव और बोली जितनी मीठी है, उतना ही शौक है इन्हें मीठा खाने का भी। इन्हें हर खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए ही चाहिए, और वो भी कुछ ऐसा वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे फिर कैसा? तो चलिए देखते हैं कैसा और कितना मीठा खाते हैं ये लोग। आज क्या है मीठे में? आज क्या है मीठे में? आज क्या है मीठे में? अरे आज का मीठा है मीठी मीठी रबड़ी के साथ चाशनी में डूबी हुई जलेबी। वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा सच में। माँ, इसके ऊपर से ना थोड़ी और चाशनी डाल दीजिएगा प्लीज। माँ, मेरी प्लेट में भी। हाँ हाँ, ये लो। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है, मजा ही आ गया। अरे बहुत सारा बनाया है मैंने, और भी चाहिए तो कहना। सच बताऊं माँ, मुझे तो खाने का इतना इंतजार ही नहीं रहता जितना खाने के बाद मीठा खाने का रहता है। सही कहा भैया, खाने के बाद मीठा खाने का मजा ही कुछ और है। उसके बाद तो मुझे इतनी मीठी नींद आती है कि क्या ही बताऊं। अरे तुम्हारे दादाजी के दादाजी को ना मीठा बहुत पसंद था। वो तो दिन में 3 बार खाना और 4 बार मीठा खाते थे। 4 बार मीठा? कैसे पापा? अरे वो चाय के साथ भी मीठी मठरी जो खाते थे। इसका मतलब है कि ये हमारी खानदानी परंपरा है मीठा खाने की। अरे भैया, सिर्फ खाने की ही नहीं, मीठा खिलाने की भी। आपको तो पता ही है, हमारे घर में ऐसा कोई भी मेहमान नहीं आता जिसे हम मीठा नहीं खिलाते। क्यों, है ना पापा? बस एक ही ऐसे मेहमान आए हैं आज तक जो मीठा नहीं खाते। हाँ, और वो हैं राम के ससुराल वाले। अरे वो तो छोड़ो, उनके ससुराल वालों को क्या, काजल भाभी को तो मीठा खाना पसंद ही नहीं। पता नहीं शादी के बाद भैया के साथ क्या करेंगी। अरे चुप करना, अब ऐसी बातें करके मीठे का स्वाद कड़वा कर रहा है। ये बात तो है, काजल को मीठा पसंद नहीं है। अरे पता नहीं शादी के बाद इस घर में मीठा कैसे खाएगी। हाँ माँ, उसकी चिंता तो मुझे भी हो रही है। अवस्थी परिवार का नाम मिष्ठान परिवार रख दिया जाए तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसे परिवार में बहू बन के आने वाली है हमारी काजल, जिसे मीठे के नाम पर बस गुड़ पसंद है। काजल आजा बेटा, चाय बन गई है। बस अभी आई माँ। ये ले बेटा तेरी चाय। माँ, इस चाय में चीनी? अरे बिल्कुल नहीं डाली, चिंता मत कर। जैसी तुझे पसंद है ना गुड़ वाली चाय, वैसी ही बनाई है। मुझे पता है तुझे मीठा चीनी ये सब पसंद नहीं है। माँ, आपको पता है ना कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग चीनी को मीठा जहर कहते हैं। अरे ऐसा जहर क्यों खाना, क्यों अपनी सेहत को खराब करना? पर तू ये भी जानती है ना कि जिस घर में तू शादी करके जाने वाली है, वहाँ सब मीठे के शौकीन हैं। हाँ माँ, मुझे पता है, लेकिन राम ने मुझे कहा है कि वो लोग इतना मीठा नहीं खाते, बस उन्हें खाने के बाद मीठा पसंद है और कुछ नहीं। अच्छा फिर तो ठीक है, लेकिन सुन, शादी के बाद ना वहाँ सब पर अपना हुक्म मत चलाने लग जाना। कभी कभी मीठा बनाकर दे देना। अरे हाँ माँ, मैं कब मना कर रही हूँ, उन्हें मीठा पसंद है तो बना दिया करूँगी कभी कभी। ये मीठा है। हाँ, मैंने कहा था ना, इतना मीठा नहीं खाते हम। देखा कितना सिंपल सा है। अरे ये सिंपल सा मीठा है तो भारी सा मीठा क्या होता है? अरे भाभी, भारी मीठा तो हम खाते हैं जब कोई मेहमान आता है, जैसे रबड़ी, रजवाड़ी मेवा लस्सी, गुलाब जामुन, जलेबी के साथ हलवा, ये होता है भारी मीठा। ये तो बहुत सिंपल सा है। हाँ, हम तो ऐसे ही रेगुलर बस थोड़ा सा मीठा चख लेते हैं। इसे आप लोग चखना कहते हैं? अरे ये किस एंगल से आप सबको सिंपल सा लग रहा है? गाजर के हलवे के साथ गुलाब जामुन और जलेबी, ये सब चखने के लिए है। तो क्या राम आपको पता भी है इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं?
इतना मीठा खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अरे भाभी, ये तो हमारे परदादा दादा पापा सब खाते आ रहे हैं। हाँ बहू, कुछ नहीं होता है इन सब से। अरे मैं तो कहता हूँ नई बहू को भी खिलाओ कुछ मीठा, कुछ फीका फीका सा मुंह रखा हुआ है। अरे नहीं नहीं पापा जी, मुझे नहीं खाना इतना मीठा। मैं तो कहती हूँ आप सब भी ना बंद कर दीजिए ये सब खाना, ये सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हम कर देंगे, लेकिन पहले आज तो खा लो चलो। काजल के लाख समझाने पर भी उसके ससुराल वाले इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, जब तक कि उनके घर में एक हादसा न हो गया। क्या हुआ माँ को? पता नहीं, अचानक से इनकी तबीयत खराब होने लगी और चक्कर भी आने लगे। पर ये अचानक कैसे हो गया? देखिए, ये कोई अचानक हुई बात नहीं है। ये जो आप लोग सालों से गलती करते आ रहे हैं ना, उसी की वजह से हुआ है। हम क्या गलती करते आए हैं डॉक्टर साहब? मीठा खाना। मैंने जब इनका शुगर लेवल चेक किया तब आप विश्वास नहीं करेंगे कि इनका शुगर लेवल कितना हाई है। इसी से पता चलता है कि आपके घर में कितना मीठा खाया जाता है। वो तो हम खाते हैं, लेकिन ये तो हम सालों से खाते आ रहे हैं डॉक्टर। देखिए, हमारे शरीर में जितना शुगर मौजूद है, अगर हम उसके अलावा भी शुगर कंज्यूम करते हैं तो यही हाल होता है। इनकी शुगर लेवल 400 से भी ऊपर है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप सबकी भी शुगर लेवल इतनी ही होगी। डॉक्टर साहब, पर हमारे घर में सब मीठे के शौकीन हैं, और अब इस सब से कैसे बच सकते हैं हम डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो आप लोग शुगर चेक करा लीजिए, इसके बाद मीठा खाना बंद कर दीजिए। अगर आप लोग इसी तरह से मीठा खाते रहे तो इससे आपको दिल की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना जैसी बीमारी हो सकती है। अगर आप लोग इन सब को अवॉइड करना चाहते हैं तो मीठा खाना सबको बंद करना होगा। डॉक्टर, मैं तो इनसे कब से कहती आ रही हूँ कि इतना मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन आज शायद इस हादसे के बाद इन्हें कुछ समझ में आ जाए। हाँ डॉक्टर साहब, हमारी बहू तो हमें कब से कहती आई है, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। पर आज से हम मीठा खाना छोड़ देंगे। हाँ, आज से हम मीठा नहीं खाएंगे डॉक्टर साहब, और समय समय पर चेकअप भी करवाते रहेंगे। मैं कुछ दवाइयाँ और टेस्ट लिख देती हूँ, आप सब लोग इनका और अपना ख्याल रखिएगा। जी डॉक्टर साहब। कमलेश के बेहोश हो जाने के बाद सबने डॉक्टर की बात को मानना शुरू कर दिया। काजल के ससुराल वालों ने मीठा खाना छोड़ दिया और अपनी डाइट पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन उनका मन मीठे के बिना इतना उदास हो जाएगा, ये काजल को पता नहीं था। अरे कमलेश, आज क्या बनाया है मीठे में? आजकल ना तेरे घर से जलेबी, गुलाब जामुन और रबड़ी की खुशबू नहीं आती। करेला बना है हमारे घर में, खाएगी? अरे क्या हो गया है आजकल तुम सबको? इतने मुंह लटकाए घूमते हो। अरे श्याम बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी, बस ठीक ही हैं। करेले जैसी जिंदगी हो गई है। अरे तुझे क्या हो गया? तू तो कोयल जैसी मीठी बोली बोलता था। बस आंटी, मीठे का ना नाम मत लीजिए, मैं और नहीं सुन पाऊंगा। अरे पर इसे हो क्या गया है? काजल बहू, ये सब जलेबी की तरह गोल गोल बातें क्यों कर रहे हैं? जलेबी का नाम मत लीजिए आंटी, प्लीज मत लीजिए। मेरा दिल कितना दुखता है, आपको अंदाजा भी नहीं है। मत लीजिए नाम। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करते भी तन्हा रह गए। अरे इन सबको हुआ क्या है आखिर? इन सबको ना स्वीट सिक हुआ है आंटी जी। हैं? अब ये कौन सी बीमारी होती है? जब आप किसी से प्यार करते हैं तो लव सिक होता है ना। इन लोगों ने इतने दिनों से मीठा नहीं खाया तो इन्हें स्वीट सिक हो रहा है। दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है ना इन लोगों से मीठे की। हे भगवान, ये लोग तो बिल्कुल अजीब से हो गए हैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, अब दर्द संभालने होंगे। अरे मैं तो चलती हूँ।
कहीं मुझे भी ये चेप न लग जाए। अरे राधा, ये करेला तो खाती जा। हे भगवान, ये सब ना देवदास की तरह हो गए हैं। मैं क्या करूं इन सब का। काजल अपने ससुराल वालों की देवदास जैसी हालत देखकर बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब को फिर से खुश कैसे किया जाए। राम, पापा जी, श्याम, सब लोग यहाँ आओ। क्या हुआ भाभी? अरे आज मैंने ना आप सबकी पसंद की चीज बनाई है। हाँ, शायद पालक पनीर बनाया होगा। हाँ, पालक खाना अच्छा होता है, इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। हाँ, सही कहा, पालक पनीर। अरे नहीं नहीं, आज ना मैंने केक बनाया है। क्या? केक? सच में भाभी? केक? काजल, कहीं पालक का केक तो नहीं बना दिया ना? ये देखिए ना, मैंने वनीला केक बनाया है, खा कर तो देखिए ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन डॉक्टर ने तो हमें मीठा खाने से मना किया है ना, फिर ये। अरे ये ना शुगर फ्री चीनी से बनाया है मैंने, ये बहुत हेल्दी है, आप सब लोग ना इसे आसानी से खा सकते हैं। क्या सच में बहू? मम्मी जी, आज से ना हम लोग घर पर ही मीठा बनाएंगे, लेकिन हेल्दी तरीके से, बिना चीनी का यूज किए। कभी गुड़ का इस्तेमाल करके, कभी शुगर फ्री का, तो कभी फलों का इस्तेमाल करके। इससे आप सभी मीठा भी खा पाएंगे और आपकी सेहत भी खराब नहीं होगी। आए ओ मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके यहाँ मीठे में क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।